खुशामदीद, आपको लिए चलते हैं सीधे हांगकांग, जहां पर 2017 का आगाज हुआ है हांगकांग में। मनाजिर आप देख सकते हैं हांगकांग, जहां पर बुलंदोबाला इमारतें हैं। सिटी सेंटर है ये हांगकांग का, जहां पर इस वक्त आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया कि सिडनी में, न्यूजीलैंड में, मुख्तलिफ ममालिक में साल नौ को खुशामदीद कहा गया। और अब शामिल करते हैं दुनिया हेडलाइंस। नए साल के जश्न में नई उम्मीदें, नई लगन। न्यूजीलैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हांगकांग में 2017 का इस्तकबाल। पेरिस में सिक्योरिटी खदशात पर आतिशबाजी का प्रोग्राम मनसूख। पाकिस्तान में नए साल का आगाज 3 घंटे बाद 2016 का आखिरी सूरज तल्ख और शीरीं यादों के साथ गुरूब हो गया। 2017 में कामयाबी के लिए दुआएं। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में बहरिया टाउन के ज़ेरे तमाम नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां। रंगारंग तकारीब में आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी इंतजाम टाइट। सीव्यू जाने वाले 2 रास्ते खोल दिए गए। कराची वालों को दिलपशोरी करने का मौका। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस चौकस। सड़कों पर तमाशा लगाने वालों को तमाशा बनाने की तैयारियां। 2016 में बहुत से प्यारे जुदा हो गए। अब्दुल सत्तारी भी हजारों अफराद को यतीम कर गए। अमजद साबरी, जुनैद जमशेद, इंतजार हुसैन, हनीफ मोहम्मद, फातिमा सुरैया बजिया और ए नैयर जहां फानी से कूच कर गए। नए साल के आगाज पर नेक शगुन। हुकूमत का अवाम को तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। है 12 मई के किरदार बेनकाब होने लगे। मंसूबा 90 में बना। फारूक सत्तार के भी मुलव्वस होने का इंकशाफ। वकला को एयरपोर्ट पहुंचने से रोकने के लिए कत्लेआम का हुक्म मिला। मुत्तहदा के MPA कामरान फारूकी ने सबको छुगल दिया। सानेहा बल्दिया टाउन केस। रऊफ सिद्दीकी की उबूरी जमानत मंजूर। MKM रहनुमा ने मरकजी मुल्जिम अब्दुर्रहमान भोला के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार का हलफ उठाते ही बड़ा इकदाम। पैनामा लीक्स की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 4 जनवरी से समाअत होगी। जनवरी में ही पैनामा का मामला आर या पार हो जाएगा। इमरान खान को यकीन। अदालती बेंच का कयाम खुशाइन करार। कहते हैं पीपल्स पार्टी से इंतखाबी इत्तेहाद का सवाल भी पैदा नहीं होता। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। इंसाफ हाउस कराची में कप्तान की आमद से कबल धींगा मुश्ती। बुजुर्ग खिलाड़ी गुत्थम गुत्था। आला अस्करी क़यादत के लिए एजाज़ात। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ज़ुबैर हयात और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। 2016 पाक फौज की कामयाबियों का साल। ऑपरेशन ज़रबे अज़ के बाद फाटा दहशतगर्दों से खाली हो गया। 3500 से ज्यादा हलाक। तकरीबकारी 80% कम हो गई। बुरहान वानी की शहादत ने तहरीक आजादी में नई रुख फूंक दी। मकबूजा कश्मीर में साल भर एहतजाज। 2 माह से जायद कर्फ्यू। पैलेट गन्स का अंधाधुंध इस्तेमाल। कई बेगुनाह बेनाई से महरूम। पाक भारत ताल्लुकात साल भर कशीदा रहे। वर्किंग बाउंड्री और कंट्रोल लाइन पर झड़पें। कई बेगुनाह शहीद हुए। मोदी सरकार पाकिस्तान का पानी बंद करने की बड़के मारती रही। पंजाब में 10 साल बाद बल्दियाती निजाम। लाहौर में लॉर्ड मेयर और मुख्तलिफ शहरों में मेयर्स और डेप्यूटी मेयर्स ने हलफ उठा लिया। लीगी कारकुनों का जश्न। ढोल की थाप पर रक्स।
अमन व अमान बरकरार रखना डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस की जिम्मेदारी। पंजाब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2016 जारी। नए निजाम के खिलाफ अपोजिशन मुत्तहिद। तहरीक इंसाफ ने 4 जनवरी को APC बुला ली। पेशावर के इलाके मथुरा में ANP रहनुमा रहीम बरकजई की टारगेट किलिंग, साथी जख्मी, मुल्जिमान फरार। सबूत मिटाने के लिए सफाक कोशिश। कराची के सुरजानी टाउन में मां बेटी के कातिलों ने ऐनी शाहिद बच्चे को भी अगवा के बाद मार डाला। 2 मुलजिम गिरफ्तार, कत्ल का एतराफ। ऐबटाबाद में नन्ही परी का लर्ज़ाखेज कत्ल। सफाक कातिल ने 3 साला रिश्तेदार बच्ची को 50 लाख रुपए तावान न मिलने पर मार डाला। मुलजिम गिरफ्तार। घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस। एडिशनल सेशन जज के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भेज दी। वन व्हीलिंग से रोकने पर फैसलाबाद में मोटरसाइकिल सवारों ने ट्रैफिक वार्डन को गोली मार दी। जख्मी अहलकार अस्पताल मुंतकिल, 2 मुलजिम गिरफ्तार। अपने सूबे में कोई नजर नहीं आ रहा। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझ पर तवज्जो दी है। दुनिया न्यूज की खबर का नोटिस। वजारत इत्तलात ने मारूफ कॉमेडियन इफ्तिखार कैसर के इलाज का बीड़ा उठा लिया। पेशावर से इस्लामाबाद ले जाने का फैसला। दिन भर में गैस महंगी। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने 12 जनवरी को हड़ताल की कॉल दे दी। CNG सेक्टर को रेगुलेट करने का मुतालिबा। घर के रिंग में बॉक्सर आमिर खान के वालिद की एंट्री। कहते हैं शैतान सिफत बहू सस्ती शोहरत के लिए झूठ पर झूठ बोल रही है। बेटा जल्द तलाक देकर फरियाल से जान छुड़ा लेगा। थर्टी 35 का ये रिकॉर्ड था। 43 कोकोनट जो है वो मैंने अपने सर के साथ जो है वो कामयाबी के साथ ब्रेक कर दिया। एक के बाद एक नारियल टूटा लेकिन सर ना फूटा। कराची के मोहम्मद राशिद नसीम ने 1 मिनट में 43 ग्रीन कोकोनट तोड़कर रिकॉर्ड बना दिया। टोट बटोट, हंस हंस कर लोटपोट। मोटे बच्चों के वीडियो ने धूम मचा दी। तो नया साल है और इसके जश्न में नई उम्मीदें हैं, नई लगन है। पाकिस्तान में गो के इंतजार किया जा रहा है कि 3 घंटे के बाद नए साल को खुशामदीद कहा जाए, लेकिन दुनिया के कई मुमालिक में नया साल अपना रंग दिखा चुका है और इस रंग में रंग चुके हैं वहां के शहरी। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हांगकांग में 2017 का शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया गया। सिडनी और ऑकलैंड में आतिशबाजी ने इस जश्न को यादगार बना दिया। पेरिस में अलबत्ता सिक्योरिटी खदशात के बायस आईफल टावर पर आतिशबाजी का प्रोग्राम मनसूख कर दिया गया था। आपको बताएं कि न्यू ईयर नाइट पर 2000 पुलिस और फौजी एहलकार शहर में सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। नए साल का जश्न है, नई उम्मीदें हैं, नई लगन है और दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में नए साल को अपने अपने अंदाज में खुशामदीद कहा जा रहा है। पूरी दुनिया नए साल की आमद पर मसरूर है। टोक्यो के मारूफ शिबुया स्क्वायर में जश्न मनाकर नए साल को खुशामदीद कहा गया। ऑस्ट्रेलियावी शहर सिडनी के हार्बर ब्रिज पर होने वाली आतिशबाजी ने देखने वालों को दंग कर दिया। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड के स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी ने जश्न का मजा दोबारा कर दिया। रूस में भी नए साल की आमद की भरपूर खुशी मनाई गई। आसमान रंगो नूर में नहा गया।
न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर 130 फुट बुलंद पुल पर रिवायती बॉल रोशन करने का फाइनल टेस्ट हुआ। तकरीबन 10 लाख अफराद टाइम्स स्क्वायर पर जमा होकर नए साल को खुशामदीद कहेंगे। दुनिया खिलखिला रही है तो दुनिया कहीं मोहतात भी है। पेरिस से आपको खबर देंगे जहां सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर आईफिल टावर पर आतिशबाजी का प्रोग्राम मंसूख कर दिया गया है और फ्रांस की हुकूमत का ये बताना है कि शांज़ेलीज़े पर इस साल के इस्तकबाल की तकरीब होगी और आईफिल टावर पर जो तकरीब हर साल होती है और आतिशबाजी की जाती है उसको मंसूख इस बुनियाद पर किया गया कि इससे पहले जो दहशतगर्दी का एक वाकया बेस्टाइल डे पर रूनुमा हुआ था जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में अफराद हलाक हुए थे, पेरिस हुकूमत ने यह फैसला किया है कि आतिशबाजी का प्रोग्राम मंसूख कर दिया जाएगा। मुल्क पाकिस्तान की तरफ आते हैं और आपको अहम खबर देते हैं कि आर्मी चीफ ने अफगान सदर, चीफ एग्जीक्यूटिव और हम मनसब को फोन किया है, 9.5 की मुबारकबाद दी है। इसके साथ साथ खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने का आज़म जाहिर किया है। जनरल कमर जावेद बाजवा हाल ही में फौज की कमान संभालने वाले जिनके लिए ये साल नया इस तौर कि अब वो कमान संभाल चुके हैं, उन्होंने अफगानिस्तान में फोन किया है और ये कहा है कि दोनों ममालिक में अमन खित्ते के मफाद में है। अफगान क़यादत ने आर्मी चीफ को दौरे काबुल की दावत दे दी है। पाकिस्तान में नए साल का आगाज 3 घंटे बाद होगा। 2016 का आखिरी सूरज तल्ख और शीरी यादों के साथ गुरूब हो गया। 2017 में अमन, सलामती और तरक्की के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। ये दुआ की जा रही है कि 2017 पाकिस्तान के लिए अमन, सलामती और खुशहाली लेकर आए और 2016 का सूरज आज तुलू हो गया तल्ख और शीरी यादों के साथ। मायूसी, हसरत और खुशी के शादियां ने सब कुछ अपने दामन में लिए 2016 का सूरज मगरिब में जा सोया। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर और कराची में लोगों की बड़ी तादाद ने साल के आखिरी डूबते सूरज के दिलकश मनाजिर देखे। गम के फसाने रकम हुए तो किसी के लिए कामयाबी की नवी, कोई मसाइल में घिरा रहा तो कहीं ये साल खुशियां बिखेर गया। अब्दुल सत्तार ईदी, फातिमा सुरैया बजिया, हनीफ मोहम्मद, अमजद साबरी, जुनेद जमशेद, ए नैयर और बहुत से दूसरे हमेशा के लिए यादों का हिस्सा बन गए। इस साल दहशतगर्दी में कमी आई, अमन के दुश्मनों के गिर्द शिकंजा कसा रहा, सियासी उखाड़ पिछाड़ भी जारी रही, कौम को बल्दियाती हुकूमतों का तोहफा भी मिला, इक्तिसादी मैदान में तरक्की के कई मंसूबे भी बने। गुजरे बरस को अलविदा कहते हुए शहरी नए साल की आमद पर पुरजोश हैं। पिछले साल बहुत सी ऐसी चीजें हुई पाकिस्तान में जिसके लिए हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ना करे कि कोई पीआईए दोबारा से गिरे, अल्लाह ना करे कि कोई भी टारगेट किलर जो है वो हमारे सिंगर्स को, हमारे आर्टिस्ट पर या पाकिस्तान के किसी भी फर्द पर हमला करे। दुआ करेंगे कि अगला साल जो है वो पाकिस्तान के लिए तरक्की का हो, अमन का हो। अच्छी यादों के साथ आगे चलना चाहिए और 2017 में यही उम्मीद करें सब पाकिस्तानी के, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि हर शहरी के लिए 2017 जो है वो बहुत खुशहाल साबित हो। इस साल ने हमें खुशियाँ भी बहुत दी हैं लेकिन गम भी बहुत दिए हैं। 2016 हमारे लिए अच्छा नहीं गुजरा, अब 2017 आएगा जो हमारे लिए अमन का बाइस इंशाल्लाह बनेगा। 2017 है वो हमारे लिए खुशियों का पैगाम लेकर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय बाय 2016। अल्लाह करे कि कोई ऐसा बड़ा डिजास्टर ना हो, हम सब अमन से रहें और अच्छे से रहें। हैप्पी न्यू ईयर 2017। नए साल की आमद पर कौम ने नई उम्मीदें जगा ली हैं। बैरिया टाउन की जानिब से भी लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में नए साल के इस्तकबाल के लिए तैयारियां की जा रही हैं। बैरिया टाउन में रंगारंग तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया जाएगा और इस हवाले से तैयारियां भी की जा रही हैं। जी हाँ, बैरिया टाउन लाहौर में नए साल की तकरीब जारी है, इसी पर बात करते हैं। दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा दुर्रे ज़हरा इस वक्त बैरिया टाउन लाहौर में मौजूद हैं। दुर्रे ज़हरा बताइएगा, यहाँ पर तो कॉन्सर्ट का भी एहतमाम किया गया है और जो पेरिस का आईफिल टावर है वहाँ तकरीब नहीं हुई, कम अज़ कम बैरिया टाउन के आईफिल टावर पर तकरीब जारी है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बैरिया टाउन में मौजूद हूँ। 2016 की शाम का इख्तिताम हो रहा है और 2017 का जो है वो आगाज हो रहा है। उसके आगाज को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है।
यहाँ पे भंगड़े डाले जा रहे हैं और यहाँ पे जश्न का समा है। एफर टावर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस दिन को ये किस तरह से मना रहे हैं और 2017 की क्या उम्मीदें हैं और किस तरह से 2017 को ये मनाएंगे। जी बताइएगा, 2017 में क्या आपकी एडिशन है, किस तरह से 2017 को मनाया जाएगा? 2017 को हम लोग अपनी जो है मुल्क की सलामतियों के लिए दुआ करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारी मुल्क में जो टूरिज्म और हर चीज़ जो सहाफत सियाहत हर चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जाए ताकि हमारी ज़रा अपना जो है ना उसको बढ़ाया जा सके। और मैं एंड पे अपनी एक कज़न को बर्थडे विश करना चाहती हूँ। जुरैन, हैप्पी बर्थडे एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पे तो न्यू ईयर की बड़ी स्ट्रॉन्ग तैयारियां जो हैं वो करके आई हुई है। यहाँ पर हमारे साथ एक और खातून, ठीक है, हम देख भी सकते हैं बड़ी एनर्जी है लोगों में भी और उनसे ज्यादा एनर्जी दुर्रे ज़हरा आप में है, लेकिन आप बहरहाल अपडेट भी कर रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो खबर जो कराची के वासियों में एनर्जी भर देगी। जी हाँ, न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए सीवीओ जाने वाले 2 रास्ते खोल दिए गए हैं। जो जो जाना चाहे वो जा सकता है। सीवीओ और समंदर की लहरों के साथ अटखेलियां कर सकता है। अलबत्ता कानून हाथ में लेने वाले को गिरफ्तार करेंगे, ये कहना है कायम मकाम आईजी सिंध का। और इसके साथ साथ मुश्ताक महर ये भी कहते हैं कि फैमिलीज को अगर किसी ने तंग किया तो उन अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा। बहरहाल किस्सा मुख्तसर के सीवीओ जाने वाले 2 रास्ते खोल दिए गए हैं। शहर कायद में हो खुशी का मौका तो मनचले हो जाते हैं बेचैन। नए साल की खुशियां यादगार बनाने के लिए शाम होते ही मनचलों के बन गए साहिल पर जाने के प्लान। पुलिस ने भी खड़े किए गए कंटेनर्स हटा दिए। पुलिस ने सीवीओ जाने वाले 2 रास्ते भी खोल दिए और लोगों को सीवीओ जाने की आजादी दे दी। लेकिन मनचलों को रोकने के लिए 2000 पुलिस जवानों ने कमर कस ली। आईजी ने वाजे किया है कि फैमिलीज को तंग करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। तो जैसे कि हमने बताया कि कराची में पुलिस ने न्यू ईयर नाइट के मौके पर शहरियों के लिए सीवीओ के 2 रास्ते खोल दिए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर से। बिलाल, शहरी तो यकीनन काफी खुश होंगे कि आज की रात सीवीओ पे काफी हल्ला गुल्ला भी होगा। इस वक्त बताइएगा कि मामलात कैसे हैं, सिक्योरिटी कैसी है? बिलाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिलाल नसीर से हम जानेंगे। और जैसे कि हमने बताया कि सीवीओ जाने वाले 2 रास्ते पुलिस ने खोल दिए हैं और शहरी इस पर यकीनन काफी खुश भी होंगे क्योंकि आज की रात सीवीओ जाने के लिए लोग काफी बेताब भी थे कि न्यू ईयर नाइट सीवीओ पर मनाई जाए। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स जानेंगे। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, न्यू ईयर नाइट के मौके पर जो है पुलिस और रेंजर्स ने सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए हैं। कराची के अंदर ज़िला साउथ का जो है वो तमाम शहरी जो है रुख करते हैं क्योंकि सीवीओ यहाँ पर मौजूद है। तो अब पुलिस ने कुछ देर पहले जो है सीवीओ जाने वाले जो मेन 2 रास्ते हैं उनको कंटेनर्स हटाकर खोल दिया गया है। आईजी सिंध हैं जो कायम मकाम मुश्ताक महर, उनका कहना है कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जो शहरी हैं वो सीवीओ आ सकते हैं, लेकिन कोई भी शख्स अगर फैमिलीज से को तंग करेगा या साइलेंसर वाली मोटरसाइकिल पर यहाँ आएगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। सुबह तक यहाँ पर पुलिस के 2000 से ज़ायद जवान और 500 से ज़ायद रेंजर्स एहलकार जो हैं वो तैनात रहेंगे और अगर कोई भी हंगामा आराई या साउंड सिस्टम का वार्निंग भी दे दी गई है कि खुशी मनाएं लेकिन ध्यान से। बिलाल नसीर, शुक्रिया आपका। और उम्मीद का नया साल मुबारक। वेलकम बैक। नए साल से पहले नए इंकशाफात भी हो रहे हैं, जैसे कि सानह 12 मई से जुड़े मनसूबाबंदी में बताया जा रहा है कि फारूक सत्तार भी मुलविस हैं। इसका इंकशाफ हुआ है क्योंकि कामरान फारूकी जो कि मुत्तहिदा MP हैं, उनके एतराफ़ी बयान की कॉपी दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसके मुताबिक कामरान फारूकी का कहना है कि हिदायत मिली कि कत्ले आम करो या पूरा कराची बंद करो। कामरान फारूकी ने यह भी कहा कि इजलास 9-0 में हुआ और यह हिदायत मिली कि वकला एयरपोर्ट ना पहुंचे। एतराफ़ी बयान की कॉपी दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली है। बानी से अलहदगी के बाद MQM पाकिस्तान के कराची में पहले अगले ही रोज बड़ा इंकशाफ। सानह 12 मई की प्लानिंग 9-0 में हुई। मंसूबा बनाने वालों में मुत्तहिदा पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार भी शामिल थे।
मुत्तहदा के गिरफ्तार MPA कामरान फारूकी ने एतराफी बयान में सब कुछ उगल दिया। सनसनीखेज इंकशाफात से सियासी हलकों में हलचल मच गई। दुनिया न्यूज को हासिल कॉपी के मुताबिक कामरान फारूकी ने मजिस्ट्रेट के रूबरू इंकशाफ किया कि सानह 12 मई के हवाले से इजलास 10 मई 2007 को 90 में हुआ। फारूक सत्तार के अलावा हम्माद सिद्दीकी, एजाज शाह, आबिद चेयरमैन, फरहान शब्बीर भी शरीक थे। कामरान फारूकी ने कहा कि हिदायत मिली कत्लेआम करो या फिर पूरा कराची बंद करो। वुकला जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट न पहुँचने पाए। वकील रहनुमा नईम कुरैशी को सबक सिखाने के लिए क़यादत के हुक्म पर प्लाजा में आग लगाई। कामरान फारूकी ने पार्टी कमान की हिदायत पर दर्जनों सियासी मुखालिफिन के कत्ल का एतराफ भी कर लिया और कहा कि ANP हकीकी लियारी गैंगवॉर के कारिंदों की बोरी बंद लाशें मुख्तलिफ इलाकों में फेंकते थे। एतराफी बयान के मुताबिक पार्टी के लियारी सेक्टर को 2008 और 2009 में 90 से 35 लाख रुपए दिए गए। क़यादत के हुक्म पर चाइना कटिंग करके प्लॉट साथियों में तकसीम किए। और अब बात करते हैं एजाज़ात की। ऐवान सदर में आला अस्करी क़यादत को एजाज़ात देने की तकरीब हुई। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। सादा और पुरवकार तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। सदर ममलकत ममनून हुसैन ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर खयात को उनकी पेशावराना खिदमात के इतराफ में निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में वजीर आज़म नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी वज़रा, आला सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक हुई। अब बात करेंगे बॉक्सिंग चैंपियन आमिर खान की, जिनके वालिद बहू के इल्जामात का जवाब देने के लिए सामने आ गए। कहते हैं कि उनकी बहू झूठ पे झूठ बोल रही है। आमिर खान बहुत जल्द तलाक देगा। बॉक्सिंग चैंपियन आमिर खान के घरेलू झगड़े में नया मोड़। आमिर के वालिद सज्जाद ने बहू के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। आमिर खान के वालिद का कहना है कि उनकी बहू सस्ती शोहरत के लिए झूठ बोल रही हैं। उनकी बातों में कोई सदाकत नहीं। सज्जाद ने कहा कि फरियाल मखदूम शोहरत की भूखी हैं और मालूम नहीं कब वो मजीद झूठे बयानात के साथ सामने आएंगी। उन्होंने कहा कि आमिर खान बहुत जल्द फरियाल को तलाक दे देंगे। गुज़श्ता दिनों फरियाल मखदूम ने अपने ससुराल वालों पर तशद्दुद का इल्जाम लगाते हुए कहा था कि उनके ससुराल वालों ने जबरदस्ती उनसे जायदाद से दस्तबरदारी की दस्तावेजात पर दस्तखत करवाए थे। हर नारियल टूटा लेकिन सर न फूटा। कराची के मोहम्मद राशिद नसीम ने आलमी रिकॉर्ड्स का एक पहाड़ सर कर लिया। 1 मिनट में उन्होंने 43 ग्रीन कोकोनट सर से तोड़ डाले। देखते हैं इबादुल्लाह खान की रिपोर्ट। नारियल टूटे पर सर न फूटे। कराची के मोहम्मद राशिद नसीम का एक और कारनामा। 1 नहीं 2 नहीं, 1 मिनट में पूरे 43 हरे नारियल सर से तोड़े। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज 35 नारियल तोड़ने का रिकॉर्ड तोड़ डाला। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर का कहना है कि हदफ रिकॉर्ड की निस्फ सेंचुरी बनाना है। 6 महीने से मैं इस रिकॉर्ड की बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आज 35 का ये रिकॉर्ड था। 43 कोकोनट जो है वो मैंने अपने सर के साथ जो है वो कामयाबी के साथ ब्रेक कर दिए। इस मौके पर शराइत के मुताबिक 3 जजेस और 4 मुख्तलिफ एंगल से वीडियोस भी बनाई गयी। इतनी वीडियोस हैं, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड को भेजी जाएंगी विद डॉक्यूमेंटेशन, जो उनसे उन्हें सारी चीजें भेजी जाएंगी। राशिद नसीम इससे पहले 17 आलमी रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज करा चुके हैं। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ इबादुल्लाह खान, दुनिया न्यूज कराची। और बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। अलविदा 2016, खुशामदेद 2017। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, हांगकांग में नए साल का आगाज आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। आर्मी चीफ का अफगान सियासी और अस्करी क़यादत से राबिता। साल नौ की मुबारकबाद। अफगान क़यादत ने जनरल कमर जावेद बाजवा को दौरे काबुल की दावत दे दी। और कराची के औरंगी टाउन मेट्रो सिनेमा के करीब दुकान में धमाका, 4 अफराद जख्मी।